ये कटोरी वाली ब्लाउज है और इसका जितने भी पार्ट है हमने कट करके रख लिया है और ये भी है इसके साथ का, इसमें अटैच होगा ये सारा पार्ट। और अब मैं आपको ज्वाइंट करके बताती हूँ किस तरह से इसकी सिलाई होती है। ये जो टैग है ना, इस तरह से हम इसको पहले टैग को ऐसे सिलेंगे। 1 से 1.5 इंच का टैग होता है, इसको इस तरह से सिलेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो मोटी टैग होती है 1 से 1.5 इंच का टैग होती है, इसको हम इस तरह से सिलेंगे। ठीक है, अभी हमने सिल लिया। अब इसको सिलने के बाद ये बहुत मोटा हो गया तो इसको इस तरह कट कर देंगे। ठीक है, कट कर लिए। और ये जो है ना हमारा, चाहे तो हम इसको कट भी कर सकते हैं और क्या चाहे तो इसको ऐसे करके प्लेट बना सकते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से आधे इंच से उठाएंगे और बीच सेंटर में ले जाके 0 कर देना है। ऐसे 0 कर देंगे बिल्कुल, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बचेगा। और धीरे धीरे करके इसको यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के उठाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे उठाते उठाते ये 2 पॉइंट पे करीब आधे इंच पे लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो ऐसे करके इसकी सिलाई हो जाएगी। ठीक है, इसे डबल कटोरी कहते हैं। ठीक है, ये डबल कटोरी का ब्लाउज है। कफ कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। इस तरह से दूसरा पल्ला हमारे पास है, ये भी हम इसी तरह से सिलेंगे। देखो इसमें भी ऐसे ही है, चाहे तो आप पहले इसको, हमने पहले इसको टैग लगाया था इस दूसरे वाले में, आप पहले हम इसको इस वाले को सिलेंगे। ठीक है, ये जो हमारा कटोरी का निशान लगाई हुई है इस पे ऐसे करके यहाँ से 2 इंच से उठाएंगे यहाँ से, और बीच में लाके 0 कर देना है। ठीक है, और 0 करते हुए फिर यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पे आधे इंच पे एंड करना है। ठीक है, देखो आप इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके, और फिर यहाँ से हमारा ये जो पॉइंट है इस वाले को सिल देंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो दोनों तरीका से ऐसे करके आप सिल सकते हो, चाहे तो ऐसे भी सिल सकते हो, ऐसे भी सिल सकते हो। इसका हमने फुल स्टिचिंग वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये भी कटोरी, ये दूसरा कटोरी, ये पहला कटोरी, ये दोनों कटोरी साइज है। अब इसको अटैच कैसे करते हैं। ठीक है, इसको अटैच करके मैं बताती हूँ कि कैसे अटैच करते हैं। ये हमारा ये वाली हिस्सा है, इस पे इसको अटैच करेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए इस तरह से इसकी अटैच करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये जो हमारा हिस्सा है ना, यहाँ से देखिए नीचे से करते हैं क्योंकि इसमें बेल्ट लगानी है ना अभी, तो हम नीचे से लेके ऊपर की तरफ करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे करके देखो ज्वाइंट करके, ऐसे करके आप घुमा के एक बार चेक कर सकते हो कि कहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके देखो हमारा ये पूरा पूरा पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप इजीली कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ स्टिच करके। देखो ऐसे करके आराम आराम से घुमा घुमा के इस तरह से, ये कटोरी है ना तो घुमाना पड़ता है। देखिए ये जो हमारा जो फालतू है इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो कुछ इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगी। ये हो गया हमारा ज्वाइंट, ये बड़ा एक खूबसूरती के साथ हमने इसको अटैच किया है। देखो इस तरह से हम दूसरा वाला भी कर सकते हैं। देखती हूँ, बताती हूँ मैं आपको दूसरा कैसे करते हैं। ये हमारा दूसरा है और दूसरे वाले का ये दूसरा पल्ला। ठीक है, ऐसे ये इस तरफ का है, ये दूसरा पल्ला है। इसको इस तरह से ऐसे नीचे के साइड से ऊपर की तरफ ले जाना है। दोनों तरीका से कर सकते हो, लेकिन मैं नीचे से करती हूँ, परफेक्ट बैठ जाते हैं। इसमें 1 इंच 1-2 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होगा आपका, इजीली आराम से स्टिच हो जाती है इसमें। देखो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। देखो
कुछ इस तरह से ये कफ रेडी हो गया ना कफ। ये हमारा दूसरा पल्ला और ये वाली पल्ला देखो इस तरह से ये हमारा दोनों कफ रेडी हो गया। दोनों कफ रेडी हो गया। अब इसमें मैं बेल्ट लगा के बताती हूँ कि बेल्ट कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसमें बेल्ट भी लगाना जरूरी है। ये नीचे से हमारा ये बेल्ट है, देखिए इस तरह से इसका बेल्ट है। तो मैं बेल्ट भी लगा के मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा पूरा कफ रेडी हो गया ना। अब इसमें हम ये बेल्ट अटैच करेंगे। ये हमारा बेल्ट है, ठीक है। तो बेल्ट को कुछ इस तरह से यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने गोलाई डाल रखा है, तो यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे कि नोक मिलना चाहिए बिल्कुल इस तरह से। ऐसे ऐसे करके मिलाते हुए इस तरह से कटिंग सिलाई करेंगे। देखो ऐसे ऐसे आप मिलाओगे तो आपका थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, देखो इस तरह से आया ना। ये हमारा बिल्कुल कफ आ गया, बिल्कुल गोलाई में प्रॉपर शेप में। और ऐसे इसके ऊपर एक सिलाई मारना है। ठीक है, इस तरह से आप सिलाई मार सकते हो।